नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर पे। आज की वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर में? मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस। मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस। क्या है मेमोरी? स्टोरेज स्पेस है ऑफ कंप्यूटर, ऑफ कंप्यूटर in which we can store our instruction and data, instructions and data। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है आपके पास कंप्यूटर में, जिसमें आप स्टोर कर सकते हो आपकी इंस्ट्रक्शंस और डाटा को। जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी है कंप्यूटर को इनपुट की फॉर्म में, आप उसको सेव कर सकते हो, डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को सेव कर सकते हो। आप किसमें? स्टोरेज स्पेस है आपके पास, जिसको आप बोलते हो मेमोरी, है ना। जो स्टोरेज स्पेस है वो किसका पार्ट है? वो सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा था आपके पास स्टोरेज स्पेस। तो स्टोरेज स्पेस क्या है? आपके पास मेमोरी है, जिसमें आप कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो डाटा है, वो आप उसमें स्टोर कर सकते हो। फिर अगर बात करें इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। अगर मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटर में आप मेमोरी कितने प्रकार से पढ़ सकते हो? 2। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड वन है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी है जी? सेकेंडरी मेमोरी। देखो जी, प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी को आप 2-3 नाम से जान सकते हो, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, है ना। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की। इसी को आप प्राइमरी मेमोरी बोलते हो, इसी को मेन मेमोरी बोलते हो, इसी को आप वर्किंग मेमोरी भी बोल सकते हो। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें हम, सबसे पहले अगर हम प्राइमरी मेमोरी को पढ़ें तो प्राइमरी मेमोरी में आप पढ़ोगे रैम, फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ोगे? रैम, और सेकंड पे पढ़ोगे रोम, रैम और रोम। अगर बात करें रैम की तो इट इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में आपके पास रैम है, जो आपकी वर्किंग मेमोरी है। जितना भी आप काम कर रहे होते हो वो सारा किस में चल रहा होता है? आपका किस में? रैम में। रैम आप कब यूज करोगे? जब आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो आपके पास अपने कंप्यूटर में, तो वो सारा किस में काम चल रहा होता है? आपका रैम में। रैम आपकी आगे फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 2 भागों में। इसके भी कितने टाइप्स हैं? आगे 2 हैं। एक है एस रैम, एस रैम, और एक है दूसरे नंबर पे डी रैम, है ना। एस रैम है और डी रैम है। एस रैम स्टैटिक रैम है आपके पास कंप्यूटर में, स्टैटिक रैम। और जो आपकी सेकंड है वो है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। अगर बात करें स्टैटिक रैम की, जितनी आपके पास कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में जितनी भी रैम है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। वो कौन सी है? स्टैटिक रैम है। डायनेमिक रैम, अगर डी रैम की बात करें तो वो है जिसको आप चेंज कर सकते हो। ये चेंजेबल मेमोरी है आपकी कंप्यूटर में। हमने पढ़ा रैम, और उसके 2 पार्ट हमने पढ़े, एस रैम और डी रैम। अब हम पढ़ेंगे रोम। कौन सी? रोम पढ़ेंगे हम। रोम, अगर हम रोम की बात करें तो रोम को आप लिख सकते हो, इसका पूरा नाम लिख सकते हैं हम, क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। देखो ये आपकी रीडेबल मेमोरी है। अगर बात करें रैम की तो रैम आपकी राइटेबल और रीडेबल दोनों है। उसमें आप राइट भी कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस को रीड भी कर सकते हो, लेकिन रोम में आप ओनली क्या करोगे? रीड कर सकते हो आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो रीड ओनली मेमोरी ये क्या है आपके पास? रोम है। इसके कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट है पी रोम। पहला कौन सा है जी? इसमें है पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली
मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल में जितने भी आप जब डेवलप करते हो कोई भी सॉफ्टवेयर, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपने दी उसमें आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी कौन सी मेमोरी हो जाती है? ये आपकी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी, जैसे बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर बन के आते हैं, जब आप उनको डेवलप करते हो, जो कंपनी मोबाइल बनाते हैं जितने भी इंस्ट्रक्शन डाल लेगी उनको आप चेंज नहीं कर सकोगे। वो आपकी कौन सी मेमोरी है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका दूसरा पार्ट है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें तो आप नो चेंज, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी है इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप अल्ट्रा वायलेट के माध्यम से, अल्ट्रा वायलेट जो रे हैं उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और इसका लास्ट जो टाइप है वो है EEP रोम, EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप लार्ज स्केल पे जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रे हैं उनके माध्यम से आप इसमें भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है। तो हमने क्या पढ़ा? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट सीपीयू में स्टोरेज स्पेस है आपके पास कंप्यूटर का, जिसमें आप क्या कर सकते हो? डाटा को स्टोर कर सकते हो, आपकी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हो। अगर बात करें कि यूनिट्स की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास यूनिट्स और जितने भी यूनिट्स आगे बढ़े हैं, निब्बल है, मेगाबाइट है, बाइट्स है, वो आपको सारी क्लियर करके बता दूंगा। अभी मैंने इसमें आपके पास इसकी टाइप्स पढ़ाई हैं। कितनी है? 2 है। एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी, प्राइमरी की अगर बात करें तो वो आपकी मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है। जितना भी काम करोगे आप उसमें वर्किंग मेमोरी भी आप प्राइमरी मेमोरी को बोलते हो। उसके 2 पार्ट हैं, एक है रैम और दूसरा है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसके मैंने फर्दर डिवाइड आगे करके इनको इसके पार्ट्स पढ़ा। जैसे रैम के हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, है ना, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। उसके बाद हमने पी रोम फर्स्ट पार्ट पढ़ा इसका रोम का, और फिर ईपी रोम और फिर EEP रोम। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी अनदर स्पेस है आपके पास कंप्यूटर में जो आप जिसमें डाटा को स्टोर कर सकते हो। अगर बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है आपके पास कंप्यूटर में? कंप्यूटर से अलग, अदर देन कंप्यूटर क्या है? स्टोरेज स्पेस है, स्टोरेज स्पेस। जैसे अगर बात करें CD की, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। जैसे CD है, DVD है, DVD। इससे पहले एक क्या आता था? VCR आता था। VCR में मैग्नेटिक टेप की एक कैसेट लगती थी, जिसका VCR की फुल फॉर्म क्या थी? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जिसमें आप डाटा को सेव कर सकते थे। इसकी एक कैसेट आती थी जो मैग्नेटिक टेप की बनी होती थी, जिसमें रील सी आप रील के माध्यम से अपने डाटा को स्टोर कर सकते थे। ऐसे ही CD आई, फिर DVD आई, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, है ना, ये आपकी DVD है। इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो 640 MB से 700 MB तक होती थी, 700 MB तक। अगर बात करें DVD की, तो DVD की लगभग 4 से 5 GB की कैपेसिटी होती थी। अब आपके पास जैसे आपकी फ्लैश मेमोरी है, जैसे पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव है, इसमें आप जितना मर्जी डाटा स्टोर कर सकते हो। आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, इसमें माइक्रोचिप होती है लगी। ऐसे ही ये जो आपकी मेमोरीज हैं ये सारी किसका पार्ट है? ये है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर से अलग, अदर देन कंप्यूटर आपके पास स्टोरेज स्पेस है जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो, वो सारा किसके अंतर्गत आता है? वो आएगा आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लॉपी की, है ना, फ्लॉपी है हमारे पास, हार्ड डिस्क है अलग से, हार्ड डिस्क, ये भी आपका
ये भी आपका क्या है, ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स हैं, ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस है आपके पास जिसमें आप डाटा को स्टोर करोगे। हमने मेमोरी की दो टाइप्स पढ़ी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो आपके पास आपकी मेन मेमोरी होती है, जिसमें जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, इनपुट दे रहे होते हो कंप्यूटर को, उसमें जो मेमोरी यूज होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। और उसके बाद है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी, जो मैंने आपको बताया सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, ये सारी आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है। तो आई होप कि आपको मेमोरी मैनेजमेंट की इस छोटी सी वीडियो में जितना भी मैंने आपको कराए ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपका अपना YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को आप सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस हम डे बाय डे डाल रहे हैं उनको आप लाइक करें और शेयर करें। आपका अपना YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक फॉर टुडे।